हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम मैथ्स का चैप्टर 12 घातांक और घात रीड करेंगे। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड और जो आपका क्लास 8th में जो हमें न्यू दिया हुआ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। चैप्टर है हमारा घातांक और घात। मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर लिखा 10 की पावर 3। इसे हम क्या पढ़ते हैं? 10 की घात 3। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 3 यही पढ़ते हैं। इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर 10 हमारा आधार है और जो ये 10 आधार हो गया, 3 हमारा क्या है? घातांक। घातांक मतलब ये हमारा घात का अंक है कि हमारी घात है वो क्या अंक है? 3 है उसका अंक। ठीक है कि 10 की घात 3 ये हमारा घातांक हो गया और ये हमारा आधार हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसे हम क्या लिख सकते हैं? जो 10 की घात 3 है इसे हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। इसे हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो था हमारा पॉजिटिव में। अभी तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कोई भी पॉजिटिव आपको जो घातांक दिया हुआ है धनात्मक संख्या में, जैसे 10 की घात 2 हो गया, 10 की घात 10 हो गया, 10 की घात 5 हो गया, सभी नंबर पॉजिटिव में। लेकिन अभी हमें इस क्लास में दिए हुए हैं नेगेटिव घातांक। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। जैसे आपको दे दिया 10 की घात -3, तो इसमें देखिए इसे हम ये हमें यहाँ तक पॉजिटिव में दिया हुआ था, हमने सभी को मल्टीप्लाई में उतनी ही बार कर दिया कि जो घात होता है उतनी बार हमारा जो आधार है वो मल्टीप्लाई में आएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे सोल्व करें? तो इसके लिए एक नियम है, जैसे a की पावर -m। a यहाँ पर हमारा आधार है और m हमारा यहाँ पर घातांक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए a की पावर -m को हम लिख सकते हैं a की पावर m। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर जो है वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इसे हमें 1 के अपोन में लिखने पर, तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 की पावर 3। अगर ये अपोन में है तो ये प्लस हो गई, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो फिर ये हमारी हो जाएगी 10 की पावर -3, ये माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास एक रूल है कि a की पावर i अगर माइनस में है आपके पास कोई भी घातांक तो उसे हम 1 के अपोन में लिखेंगे तो वो नंबर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी नंबर है, जैसे आपके पास 10 है और इसकी पावर 0 है, अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू आपकी होगी 1। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसे हम हमेशा लिखेंगे 1। जो भी नंबर है आपके पास जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ नियम है हमारे पास घातांक के। बाद में नेक्स्ट है हमारे पास जो घातांक और घात के नियम है, इसमें हमारे नियम है कुछ, वो देखिए घातांक के नियम। इनमें कुछ नियम हमें दिए हुए हैं, ये आपको पहले से भी आते ही होंगे, लेकिन हम एक बार फिर इनसे रिवीजन करेंगे इनका, तो आप ध्यान से इनको याद कीजिए अच्छे से समझ के। तो देखिए जैसे आपके पास है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर a की पावर n, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ पर देखिए हमें दो आधार दिए हुए हैं, a की पावर यहाँ पर m है, यहाँ पर a की पावर n है। दोनों में हमारा आधार जो है, बेस जो है वो इक्वल है, आधार बराबर है, पावर हमारी जो शक्ति है, जो घात है वो अलग अलग है। तो इसे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इसके घातांक के जो नियम है उनके द्वारा हम इन्हें लिख सकते हैं। अगर आधार बराबर है तो एक आधार इंटू जो आपके पास घात है वो दोनों प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, a की घात m प्लस n। इसे हम आधे बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं a की m प्लस n। ये गलत है आपका। जब भी आप घात लिखोगे ये आपके नंबर से ऊपर होनी चाहिए और थोड़ा साइज में छोटा होना चाहिए आपके आधार से। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अगर हमारे आधार बराबर हैं और घात अलग अलग है तो सेम आधार होने पर
आपका आधार और घात क्या हो जाएंगी प्लस। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपको दे दिया x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2। यहाँ पर दोनों में आधार हमारा x से बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू x की पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक रूल। सेकंड रूल देखिए इसका, जैसे आपने लिखा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। अब देखिए सेम वही है, आधार हमारे दोनों बराबर हैं और दोनों की घात अलग अलग है, लेकिन बीच में क्या साइन आ गया, भाग। अब देखिए अगर हम बराबर आधार वाले नंबरों को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो इनकी जो घात है वो माइनस हो जाएगी। जैसे a की घात m है, इसमें से जो दूसरा नंबर है इसकी जो घात है वो माइनस हो जाएगी, a की घात m माइनस n। तो इसमें आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है x की पावर 7 डिवाइड बाय x की पावर 5। दोनों में आधार बराबर है x, इसकी पावर 7 है और इसकी पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 7 माइनस 5। इसमें से हम इसको घटा देंगे, जो डिवाइड के बाद है वो घट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, x की पावर 2। अगर आप इसको ऐसे समझ में नहीं, आप डायरेक्ट इसको करके देखिए, हमारा आंसर यही आएगा। x की पावर 7 है, तो इसका मतलब क्या है, x आपका कितनी बार है, 7 बार है। 3 4 5 6 7 और नीचे x हमारा कितनी बार है, 5 बार है। भाग किससे देना है हमें, x की पावर 5 से, इसे हम 5 बार लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इनमें से काटेंगे, x से x कैंसिल, x से x। अब हमारे पास कितने बच गए, यहाँ पर 2 बच गए, x मल्टीप्लाई x। अब देखिए इनके आधार बराबर है, दोनों की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अगर कोई घात नहीं दे रखी इसका मतलब वो 1 बार है, तो x हमारे पास क्या हो गया, x स्क्वायर। तो आंसर हमारा यही बचा है इस फॉर्मूले से। तो आपका वो फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। तो ये क्या है कि जो घात है आपके पास, जो नंबर ऊपर है उसकी घात में से आप जिससे डिवाइड करोगे वो घात माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप देखिए एक और इसमें नियम, जो इसका नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट है आपका a की घात m डिवाइड बाय b की घात m। अब इसमें देखिए आपके आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है, सेम है। अभी तक हमारे आधार सेम थे लेकिन घात अलग थी, अब आधार अलग है घात सेम है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई और घात हमारी 1 हो जाएगी। सॉरी, मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमारा डिवाइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं a भाग b और इसकी घात m। इस पूरे नंबर की घात 1 हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात m बटे b की घात m। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a बटे b और इस पूरे की घात क्या हो गई, m। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जैसे a की घात m मल्टीप्लाई b की घात m। अगर दो नंबर है आपके पास, दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर आधार अलग अलग है और पावर सेम है, आधार डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन इनकी जो पावर है, घात है, वो एक जैसी है, एक समान है, तो इसको हम लिखेंगे a गुना b इंटू इसकी पावर क्या हो गई पूरे की m। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने लिखा x की पावर 2 गुना y की पावर 2। दोनों के आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर 2। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जो हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी। एक रूल है इसका, जैसे आपको दी हुई है x की पावर 2 और इस सारे की जो पावर है वो 3। यहाँ पर पावर जो घात है, इस घात के ऊपर एक घात और दी हुई है, डबल घात दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो आधार है वो जो घात है इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस नहीं करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 2 जा 6। अब देखिए ये हमारा हो गया घातांक का। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमें ये याद रखना है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हमारा यही फॉर्मूला काम आएगा कि a की पावर माइनस है तो उसे हमें यूज करना है
इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है आपके, जैसे आपने लिखा है 1/3 की पावर -2, इसे आपको सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये यहाँ पर माइनस में हमें दिया हुआ है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 9। अगर हमें ये ऐसे दिया हुआ है 3 की पावर -2, तो इसे हम करेंगे 1/3 की पावर 2, ये नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब हम इसे लिखेंगे 1/3 × 3 1/9। तो अगर हमें नीचे माइनस दिया हुआ है तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे, और अगर ऊपर हमें माइनस में पावर दी हुई है तो 1 के अपॉन में ले आएंगे, तो वो हमारी पॉजिटिव होकर हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 12.1 में, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।